यहाँ पे पानी पूरा जैसे का वैसा रुका पड़ा है, यहाँ से सर से फिसल गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। नया दिन नया DIY। तो आज हम देखने वाले हैं कि अपनी जो टिगोर है, ये अपनी टिगोर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी मस्त मक्खन चल रही है और गाड़ी को लगभग हो गए 3 साल। जब मैंने गाड़ी ली थी तो सबसे ज्यादा तारीफ हुई थी इसके कलर की, और वही चीज इसका ड्रॉबैक है। आइए मैं दिखाता हूँ। अपनी टिगोर का जो कलर है वो है डीप रेड। आप देख सकते हो, ये थोड़ा ना डार्क कलर है, दिखने में अच्छा दिखता है लेकिन मेंटेनेंस में उतनी ही आपकी जान खाता है। कोई भी डार्क कलर मेंटेन करना इंडिया के वेदर के हिसाब से काफी मुश्किल होता है, इसलिए इंडिया में ज्यादातर लोग व्हाइट गाड़ी ही प्रीफर करते हैं। बट आपको भी मेरी तरह गाड़ी को अलग दिखाना है और आपने कोई डार्क कलर या कुछ अलग कलर लिया है, जैसे आजकल बहुत गाड़ियों में डार्क एडिशन, नाइट एडिशन नाम से डार्क कलर आ रहे हैं, अगर वो गाड़ी आपके पास है तो इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब मैंने गाड़ी परचेस की थी तब उसके बाद तुरंत बाद ही मैंने सिरेमिक कोटिंग करवाई थी, इसलिए ये गाड़ी की शाइन अभी तक सलामत है। तो अब 3 साल हो गए गाड़ी को, तो मैंने सोचा कि गाड़ी का थोड़ा कलर इनहेंस करके देखा जाए। उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं ऑनलाइन, तो क्यों ना उसका रिव्यू भी किया जाए आपके लिए। वो प्रोडक्ट का नाम है टर्टल वैक्स का हाइब्रिड सॉल्यूशन। ये सिरेमिक स्प्रे कोटिंग है और इनका कहना है कि भाई बस आप स्प्रे से ही सिरेमिक कोटिंग की प्रॉपर्टीज है वो आपके गाड़ी में लगा सकते हो। आज ये ट्राई करूंगा कि ये सही में काम करता है या नहीं, और आपने ये चीज परचेस करनी चाहिए या नहीं। एज पर द मैनुअल सबसे पहले आपने गाड़ी वॉश कर लेनी है अच्छे से, और गाड़ी ज्यादा ही गंदी है आपकी तो मैं सजेस्ट करूंगा क्ले बार का यूज कीजिए। क्ले बार आपको नहीं पता क्या चीज होती है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लूंगा, फिर वो जो देख रहे हो वो उसी को यूज करेंगे। अभी आप वॉश करते हो उसके लिए एक छोटी सी टिप है कि अगर आप कुछ पहनते हो, जैसे मैं रिंग पहनता हूँ या दिख रहा हो रिंग, तो रिंग, आपकी वॉच, जो भी स्क्रैच कर सकते हो वो सब चीजें निकाल लीजिए ताकि गाड़ी के पेंट को कुछ स्क्रैच ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो ऑलिव व्हील्स है इन पे भी आप ये स्प्रे कर सकते हो। ऑलिव व्हील साफ करने के लिए मैंने एक पुराना सा ब्रश लिया है, तो ये ब्रश, ये जो बीच में आप यहाँ पे अच्छे से इसको साफ कर सकते हो। ये ब्रश बॉडी पे यूज नहीं करना, उनके लिए अलग से ब्रश आते हैं, ये थोड़ा हार्ड ब्रश होते हैं तो इसको यूज नहीं करना। बस इसको मिट्टी लगी है अंदर उसके लिए यूज कर रहा हूँ। अगर आपके गाड़ी में कोटिंग ना हो तो क्या हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। ये चीज़ ये देख रहे हो, हालांकि मेरे गाड़ी में कोटिंग थी 3 साल पहले, और गाड़ी बाहर खड़ी थी, यहाँ पे किसी पंछी ने कर दी और वो एसिडिक होती है, इस वजह से यहाँ पे पेंट का पूरा टेक्सचर ही चेंज हो गया। देखिए, उसके बाद बहुत दिन तक गाड़ी साफ नहीं हुई, मैं था नहीं अवेलेबल, इस वजह से ना ये एसिडिक ने अपना काम कर दिया। कई लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है बट मुझे पड़ता है, क्योंकि मुझे गाड़ी में थोड़ा भी 19-20 रहा तो मुझे थोड़ा फील होता है। तो अब इसमें लिखा है ज्यादा स्प्रे ना करे, सिर्फ 2 स्प्रे फॉर 1 पैनल। तो चलो 2 स्प्रे फॉर 1 पैनल करके देखते हैं। और उसके लिए लिखा है कि एक बार स्प्रे कीजिए और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उससे वाइप कीजिए, फिर एक्स्ट्रा निकालने के लिए फिर से माइक्रोफाइबर से वाइप कीजिए। तो मैंने एक नया माइक्रोफाइबर ले लिया। और एक टिप और देना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी माइक्रोफाइबर लेते हो तो सबसे पहले ये जो टैग होता है वो निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत स्क्रैच करता है। अब स्टार्ट करते हैं इस पैनल पे। आधा पैनल मैं इधर छोड़ दूंगा, आधा पैनल ये रहा, इसको मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। तो अभी ये साइड अपना हो चुका है कोटिंग, ये साइड नहीं की है, तो मैं पानी बोतल ले आया हूँ ताकि देख सकूँ कि सच में ये काम करता है कि नहीं। पहले ये साइड में देखेंगे कि कैसा, देखिए इस तरीके से कुछ हो रहा है, पानी रुक नहीं रहा है, यहाँ पे पानी पूरा जैसे का वैसा रुका पड़ा है, यहाँ से सर से फिसल गया, देख सकते हो आप। तो हाँ, ये काम तो कर रहा है। हालांकि इसमें लिखा है कि 12 आवर्स लगेंगे क्लियर होने के लिए, तब तक मैं बाकी सब चीज़ें कर लेता हूँ। क्योंकि साइड मिरर पे भी पानी जमता है तो इस पे भी मैं ट्राई करूँगा। ज़्यादा हो गया, ठीक है। गाड़ी में इंटीरियर के जो पार्ट है, जैसे प्लास्टिक पार्ट, ये हो गया। देन यहाँ पे जो शाइनिंग है ये चीज़,
ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। डोर हैंडल हो गए ये वाले, इसको भी मैं कोटिंग कर लेता हूँ। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर and this is after. You can see the shining. And this is after. शाइन तो आई है भाई। This is before. तो ये बारिश भी आ गई और गाड़ी पूरी भीग गई है, ये देखिए। लेकिन इसका रिजल्ट, तो इस प्रोडक्ट से मैं तो काफ़ी खुश हूँ और आपको भी ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। अगर आप भी अपनी गाड़ी को अच्छा दिखाना चाहते हो और प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो फ्रॉम सनरेज, तो थोड़ा टाइम देके आप अपनी गाड़ी का पेंट काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया है, ये ट्रिक आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियो कंटेंट देखने हैं इन फ्यूचर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।